नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला है। इस बार के एग्जाम में पूरा प्रश्न यहीं से लड़ेगा, तो इसलिए अच्छे से याद कर लीजिए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और एग्जाम में एकदम गर्दा मचा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताना है। ठीक है ना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको और वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन है हिंदी का, पहला नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिलिएशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। इसका दोस्तों हिंदी रूपांतरण करने वाला व्यक्ति का नाम है ललई सिंह यादव। क्या नाम है दी? ललई सिंह यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ललई सिंह यादव। ठीक है ना, और अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो बाबू नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बद्रघाट में हुआ था। ठीक है ना, तो याद रखना नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म पटना के बद्रघाट में 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना, अब दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन आता है तीसरा नंबर। ये क्वेश्चन है सेन साहब को कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की ना 5 लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी। ठीक है ना, अगला आपका क्वेश्चन बाबू कि अग्रजा शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। अग्रजा शब्द में क्या बताना है जी? आपको प्रत्यय बताना है अग्रजा। तो लास्ट में दोस्तों आ आया है ना, तो आपका यही आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि अग्रजा प्लस जा, तो लास्ट में आ आया है ना, तो वही आपका क्या होगा? प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल जाएगा 4 का डी नंबर। दोस्तों मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 में गेस करके दिया हूँ। अगर आप उस 70 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर अच्छे से रिवीजन कर लेते हो तो इस बार का आपका एग्जाम पूरा निकल जाएगा, 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला। ठीक है ना, तो उस 70 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर आप लोगों को चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे स्टडी प्लस ऐप का लिंक है, स्टडी प्लस को डाउनलोड कर लीजिए। और जैसे ही आप हमारे स्टडी प्लस को डाउनलोड करोगे तो उसे लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद दोस्तों उसमें ऑल कोर्स में जाना। ऑल कोर्स में जाइएगा तो आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा गणित के 2 अंकीय एवं 5 अंकीय उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो उस पर क्लिक करिएगा तो आपको पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ से आप ना ले सकते हैं। अगर एक बार मतलब कि वो ऐप आप लोग परचेस कर लेते हो तो 1 साल के लिए वो ऐप आपके लिए फ्री हो जाएगा। तो मैं आपको मैथ का ही सब्जेक्टिव भी नहीं बल्कि मैथ का ऑब्जेक्टिव भी दिया हूँ और भी दूंगा, सारे विषय का मैं आपको दूंगा वहाँ पर। ठीक है ना, तो अभी फिलहाल 70 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ। जल्दी से जाओ, उसको आप लोग वहाँ से डाउनलोड करो और उसको अच्छे से कॉपी में लिख लेना क्योंकि वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इस बार के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है ना, तो मैं दे दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। ये आपका क्वेश्चन है बाबू कि मदन किसका बेटा था। बाबू मदन जो था ना वो सेन साहब के यहाँ किराने का जो काम कर रहा था ना, जिसका नाम था गिरधर लाल, उसी का बेटा था। तो गिरधर लाल का बेटा था मदन। ठीक है ना, छठा नंबर क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसने नाइट की उपाधि प्रदान की थी बाबू। तो यहाँ पर छठा का आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर मैक्स मुलर को। ठीक है ना, और मैक्स मुलर जी कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है ना, या कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। ओके, अगला आपका क्वेश्चन आता है 7 नंबर। ये प्रश्न है कि हिंदी कविता में प्रतिवाद के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पर हमारा 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नलिन बिलोचन शर्मा जी, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आत्मसात शब्द में प्रत्यय आपको बताना है। इसमें भी आपको क्या बताना है? तो प्रत्यय ही बताना है, तो आधा तो मिल जाएगा सी नंबर वाला। ठीक है ना, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो दोस्तों मैं बात करूं तो वो हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन दोस्तों, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो आपके क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप लोग देख सकते हो संदर्भ बोध की संस्कृति चेतना, नहीं ये भी नहीं है। सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का, यहाँ पर हमारा क्या आंसर मिल जाएगा? डी नंबर मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग नाखून पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे ना तो नाखून में बहुत ज़्यादा दिनों की मिट्टी जम जाती है, तो उससे दोस्तों हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है ना, अब देखिए अगला क्वेश्चन है घृणा शब्द का विलोम क्या होता है। तो घृणा का विलोम होता है आपका प्रेम। ठीक है ना, जैसे दोस्तों प्यार का विलोम क्या होता है तो आपको पता ही होगा। ठीक है ना, तो 12 नंबर क्वेश्चन हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो हवा शब्द क्या है? पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तो हवा से एक शब्द बनाइए, जैसे हवा बह रही है, यानी कि रही है मतलब कि एकदम पक्का वो क्या है? तो स्त्रीलिंग है, यानी कि 12 का आंसर मिल जाएगा ए नंबर। सस्पिशन वाली बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कुल 4 आदमी है, रेखांकित पद में कौन पदबंध है। तो दोस्तों आपको पता है कुल 4 आदमी है, यानी कि यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है। यहाँ पर भाई
बाय द वे संख्या का बोध हो रहा है, मतलब कि ये विशेषण होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। इस यह वाक्य है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, यह कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों ये सिंपल सा अगर कहा जाए, अगर दोस्तों ये सिंपल सा कहा जाए ना, तो ये आपका एक मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? यहाँ पर हमारा 15 का उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी गुणाकर मूल्य, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, तो जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द होता है उपमान, ठीक है ना। क्या होता है? उपमान, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन आता है बच्चा सब कि मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी हो जाएगा, क्योंकि ये देवनागरी में ही आती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो यहाँ पर हमारा 18 का मिल जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ओके, भोज। अगला क्वेश्चन है आपका, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है दोस्तों? तो अमरकांत जी, अमरकांत जी, विनोद कुमार अमरकांत जी जो बहादुर पाठ है ना, बहादुर पाठ के लेखक कौन है? तो अमरकांत जी है, तो यही आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि हमारा आंसर मिल जाएगा 19 का। एक मिनट, अमरकांत बहादुर नहीं होगा जी, बहादुर अमरकांत नहीं होगा, हाँ ये वाला होगा, मछली होगा, विनोद कुमार शुक्ल, ये वाला होगा, सॉरी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो बहादुर ने भैंस को मारा था तब, ठीक है ना। आंसर मिल जाएगा ए नंबर वाला, बहादुर ने जब भैंस को मारा था ना, तब वो गुस्से से पागल हो गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? तो हिटलर था। कौन था? हिटलर ने ही आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है, तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है। अगर हम परिस्थितियों का देखभाल नहीं करेंगे, तो आने वाला परिस्थितियां भी हमको देखभाल नहीं करेगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गजब का मुहावरा पूछा गया है। गुदड़ी का लाल मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो बाय द वे यहाँ पर हमारा आंसर मिल जाएगा, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। अगला क्वेश्चन, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो लंबोदर हो जाएगा, क्योंकि लंबोदर गणेश को ही बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों प्रतिदिन में ना, प्रतिदिन जो है ना, उसमें पता है कौन सा समास है? ये आपके एग्जाम में ना कई बार प्रश्न आ भी चुका है, अब ये भाव समास होगा, ठीक है ना। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद अगर आप लोग करोगे तो यश प्लस धरा मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? तो 27 नंबर को ध्यान से देखिएगा, सब तो केवल संकेत है ना, तो यही आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले, मोहम्मद शाह रंगीले, यानी कि 28 का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह रंगीले। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन बाबू क्या आता है? बाबू हमारा अगला क्वेश्चन है ना कि जन्म से 6 घंटे बाद माता का देहांत हो गया था। किनकी माता का? तो बाबू मैंने आपको बताया था कि जन्म के 6 घंटे बाद सुमिंद्रानंद पंत थे ना, सुमिंद्रानंद पंत के माताश्री का देहांत हो गया था, इनकी मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो बाबू यह कविता ना जनतंत्र के जन्म, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ओके, तो हमारा 30 का आंसर मिल जाएगा ए नंबर, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग लाइक करो, और जो भी कमेंट करना है अपना राय जरूर दो। और आज ना शाम को आप लोगों का लाइव 7 बजे हिंदी का ही चलेगा, पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, उसमें से 50 हिंदी व्याकरण कराएगा, 50 आपके हिंदी बुक्स कराएगा। ओके, तो जरूर 7 बजे हमारे साथ मिलिएगा, ठीक है।